नमस्कार दोस्तों। आइए फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो उस शख्स के बारे में है जिसने दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीदी थी। जी हाँ, सही सुना आपने, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी। दाऊद इब्राहिम, जिसे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय डॉन के नाम से जानती है। कौन है ये शख्स जिसने उसकी प्रॉपर्टी खरीदने की हिम्मत जुटाई, और क्या है कहानी इस शख्स की जिसे इसकी प्लॉट की रजिस्ट्री कराने में 24 साल तक का समय लग गया। जी हाँ, सही सुना आपने, 24 सालों का अंतराल। यह शख्स केवल एक अखबार की हेडलाइन पढ़कर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मुंबई पहुंच गए थे। अब अगली लड़ाई कब्जा लेने के लिए लड़ी जाएगी। इस हेडलाइन से 11 जनवरी 2001 के अखबार में खबर छपी। यह पढ़कर यूपी के जिला फिरोजाबाद में रहने वाले 34 साल के हेमंत जैन उबल पड़े। तय किया कि दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदेंगे। इधर मित्र मंडली ने भी हेमंत को पुश कर दिया कि अब इस प्रॉपर्टी को खरीदना है तो खरीदना ही है। उन दिनों हेमंत का कारोबार चरम सीमा पर था, या हम कह सकते हैं कि हेमंत जी के पांचों उंगलियां घी में थी। बस फिर क्या था, बातों बातों में पहुंच गए हेमंत जी मुंबई। नीलामी में दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आखिरकार सफलता मिली और प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए उन्हें 24 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जी हाँ, 24 साल की। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का खौफ इतना था कि उसकी प्रॉपर्टी हेमंत जैन ने नाम कराने के लिए 24 साल तक फाइलें पीएमओ से लेकर इनकम टैक्स और महाराष्ट्र सरकार के बीच दौड़ती रही। अब रजिस्ट्री तो हो गई है, लेकिन अगला मुश्किल काम है मुंबई की उस प्रॉपर्टी पर हेमंत जैन जी का कब्जा होना। हेमंत जी की अगली लड़ाई अब इसी के लिए है। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की बात करें तो मुंबई दंगों के बाद पुलिस ने जब्त की थी 23 इमारतें। साल 2001 में मुंबई आयकर विभाग ने दाऊद इब्राहिम पर बकाया 45 करोड़ रुपए टैक्स पाने के लिए उसकी 23 इमारतों को नीलाम करने का ऐलान किया। यह सभी प्रॉपर्टी मुंबई के अलग अलग इलाकों में थी। दरअसल मुंबई में 1992 और 1993 के दंगों के बाद पुलिस ने इन इमारतों को जब्त कर लिया था। उसके बाद आयकर विभाग ने तीसरे पक्ष के आकलन के आधार पर दाऊद इब्राहिम कास्कर की कुल 23 संपत्तियों का पता लगाया। उन पर साल उन पर साल 1991 से 1995 के दौरान का 45 करोड़ रुपए का आयकर आकलन किया। इसकी बकाये की वसूली के लिए विभाग ने इन संपत्तियों को नीलाम करने का फैसला लिया था। 10 जनवरी 2001 को पहली नीलामी दक्षिण मुंबई के एक होटल में हुई, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। या हम कह सकते हैं कि उस समय दाऊद इब्राहिम का खौफ इतना था कि उसकी संपत्ति खरीदने के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब हेमंत की 24 साल की लड़ाई समझिए। ना पैसे की कमी, ना सपोर्टर की कमी। बातों बातों में प्रॉपर्टी खरीदने पहुंच गए थे हेमंत जी मुंबई। 11 जनवरी 2001 के अखबारों में यह खबर छपी कि दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई नहीं पहुंचा। फिरोजाबाद के स्पेयर पार्ट्स कारोबारी हेमंत जैन ने भी यह खबर पढ़ी। उन दिनों हेमंत की उम्र 34 साल के आसपास थी। हेमंत की फिरोजाबाद में कुल 5 दुकानें हुआ करती थी। बड़े भाई पीयूष जैन भी कारोबारी थे। यमुना पार इलाके में उनका स्पीकर बनाने का बिजनेस था। कारोबार की वजह से वह मुंबई से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। हेमंत बताते हैं, उन दिनों ना पैसे की कमी थी, ना सपोर्टर की। अखबार में जब यह खबर छपी तो कई दोस्तों ने भी हंसी मजाक में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कहा। मुझे दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदकर कोई शोहरत नहीं चाहिए थी, बस यह गुरूर तोड़ना था कि दाऊद की प्रॉपर्टी को कोई सामान्य इंसान भी खरीद सकता है। फिर हेमंत और पीयूष ट्रेन में बैठकर मुंबई पहुंच गए। चर्च गेट बॉम्बे में आयकर विभाग का ऑफिस है, जहां जाकर नीलामी की प्रक्रिया को समझा। 20 सितंबर 2001 को मुंबई में कोलावा के डिप्लोमेंट होटल में नीलामी हुई और 2 लाख रुपए में एक प्रॉपर्टी हेमंत जैन को मिल गई। यह प्रॉपर्टी
144 फुट की एक दुकान थी जो उमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स नाम से जयराज भाई लेन मुंबई में थी। इस समय दुकान के अंदर खराद मशीन लगी थी। प्रॉपर्टी में नाम ट्रांसफर पर रोक बताकर 15 साल टरकाया। हेमंत बताते हैं 28 दिसंबर 2001 तक मैंने प्रॉपर्टी के पूरे 2 लाख रुपए आयकर विभाग में जमा कर दिए। हेमंत बताते हैं हेमंत बताते हैं 28 सितंबर 2001 तक मैंने प्रॉपर्टी के पूरे 2 लाख रुपए आयकर विभाग में जमा कर दिए। मुंबई पुलिस और सत्र निबंधन न्यायालय ने मुझसे एक शपथ पत्र भी लिया कि भविष्य में मैं यह प्रॉपर्टी किसी गैंगस्टर को नहीं बेचूंगा। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद सत्र निबंधक न्यायालय ने यह प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। आयकर विभाग ने बाद में यह कहा कि भारत सरकार ने प्रॉपर्टी में नाम ट्रांसफर पर फिलहाल रोक लगाई हुई है। हेमंत के अनुसार सितंबर 2019 में हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में रीट डाली। फिर हम लोकपाल में गए। लोकपाल ने 24 साल पुराने केस बताकर सुनवाई नहीं की। इससे पहले हेमंत जैन जी ने 3 पूर्व प्रधानमंत्री को लिखे 29 पत्र। हेमंत जी ने बताया, मैंने इस 24 साल में कई सौ पत्र लिख डाले। साल 2001 से 2015 तक 4 पत्र तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, 2 पत्र मनमोहन सिंह जी, 1 पत्र अब्दुल कलाम और 23 मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी जी को लिखे। पीएमओ से फाइल आयकर विभाग और महाराष्ट्र सरकार के बीच दौड़ती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आयकर विभाग महाराष्ट्र सरकार पीएमओ तक लंबी लड़ाई लड़ी। मुंबई के कलेक्टर ऑफ स्टाम्प विभाग के कर्मचारी मुझसे कहते थे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मुझे ऐसा लगता था कि आज भी मुंबई में दाऊद का खौफ है। इसलिए एक रजिस्ट्री होने में 24 साल लग गए। वहां के सरकारी विभागों ने कभी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाकर, कभी दंड लगाकर, कभी फाइल खोना बताकर मेरी रजिस्ट्री नहीं होने दी थी। हेमंत जी बताते हैं कि इस प्रॉपर्टी लेने में उनकी इच्छा है। यह प्रॉपर्टी लेना उनकी एक इच्छा है। जो इच्छा है कि उस प्रॉपर्टी पर मैं 4 कुर्सी डालूं जिसे बैठने की जगह बन सके। केस लड़ते लड़ते अब हेमंत जैन की उम्र 58 साल हो चुकी है। वह बताते हैं कि पारिवारिक वजह से साल 2007 में उन्हें दुकान बेचनी पड़ी। फिर साल 2008 से 2015 तक घर से ही स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस किया। अब वो बिजनेस भी पूरी तरह बंद हो चुका है। जो कुछ जमा पूंजी थी वह इस केस को लड़ने में खर्च कर चुके हैं। हेमंत जैन जी बताते हैं, जब पैसा था तब एसी का रिजर्वेशन कराकर केस लड़ने ट्रेन से मुंबई जाता था। अब स्लीपर का टिकट लेकर ट्रेन से मुंबई जाता हूँ। मैंने यह केस इसलिए लड़ा ताकि मेरे दोस्त और फिरोजाबाद के लोग बाद में मेरी हंसी ना उड़ा सके। अब खुश हूँ कि लड़ाई सफल हुई। अभी एक लड़ाई और बाकी है, वो है इस प्रॉपर्टी पर कब्जा लेना। मौजूदा वक्त में उस प्रॉपर्टी में दुकान चल रही है, वहां अब भी दाऊद के लोगों का कब्जा है। मैं तो मुंबई में नहीं रहूंगा, लेकिन उस दुकान में 4 कुर्सी डालकर रखूंगा ताकि जब भी मुंबई जाऊं तो वहां बैठने का एक ठिकाना हो सके। अब इस दुकान की कीमत करीब पौने 24 लाख रुपए के आसपास है। हेमंत जी के इस बयान से साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस एवं महाराष्ट्र सरकार आज भी दाऊद के ऊपर नकेल नहीं कस रही है, जिसके कारण वहां दाऊद का खौफ कहीं ना कहीं कुछ हद तक आज भी देखने को मिल सकता है। जिसके कारण ना जाने कितने ही हेमंत कुमार जैन जी जैसे व्यक्ति होंगे जो यह लड़ाई आज तक भी लड़ रहे होंगे और ना ही उन्हें कोई सफलता मिली होगी। अगर सफलता मिली भी होगी तो कितने साल में मिली होगी। अगर उदाहरण के लिए हम बात ही करें हेमंत कुमार जैन जी के इस केस के बारे में, तो उन्हें अगर 24 साल लगे हैं। अगर एक साधारण आदमी यह केस लड़ने जाता तो वह अपना हौसला हारकर इस केस को बीच में ही छोड़ चुका होता, जिस कारण कहीं ना कहीं हमारे न्यायिक सिस्टम को अपडेट होने की बहुत ही आवश्यकता है। तो यह थी कहानी उन हेमंत जैन जी की जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी ली एवं एवं 24 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवाई। लेकिन अभी भी वो इस जमीन पर अपना कब्जा नहीं जाहिर कर सके हैं।
इसलिए उनकी लड़ाई क्या पता कितनी लंबी और चले। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम आपसे विदाई लेते हैं और जल्द ही मिलते हैं हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। लेकिन जाते जाते हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिसके साथ साथ वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि अगले वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या किसकी जीवन रेखा पर चाहते हैं। आप सभी का आप सभी का यह अटूट प्रेम ऐसे ही बनाए रखें, इस चीज के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।